राधे राधे, जय बजरंगबली। कहते हैं कि कभी भी दूसरे की निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरे की बुराई करते हैं या चुगली करते हैं तो उनका पाप अपने सिर पर लेते हैं। उनके पाप तो खत्म होते हैं और हमारे चढ़ जाते हैं। इसी के ऊपर आज मैं आपको बहुत सुंदर अलग अलग कहानी सुनाऊंगी कि किस तरह से उनके जो पाप होते हैं हमारे ऊपर आते हैं। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि दो औरतें जहां भी बैठी एक दूसरे की चुगली बुराई करनी शुरू कर देते। किसी की भी लगाओ, चाहे मैं भी। जब हमें समझ आ जाती है कि दूसरे की बुराई करने से हम पाप के भागी होते हैं, तब हमारे समझ में आती है कि किसी की चुगली नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि जो करता है तो उसको सुनना भी नहीं चाहिए। सुनने वाले को भी पाप लगता है। और आजकल चाहे सास है तो बहू की कर रही है, बहू है तो सास की कर रही है। मेरी सास ऐसी है, मेरी सास कोई काम नहीं करती। यही खासियत होती है। पहले तो महिलाएं पानी को जाती, पानी सिर के ऊपर चाहे 1 मन का मटका रखा हो और खड़ी खड़ी जो है बहुओं की बुराई करती रहती या सास की बुराई करती रहती या फिर अपनी दुरानी जेठानी की बुराई करने लग जाती हैं। तो वो किस तरह पाप के भागी होते हैं। अब कहानी शुरू करती हूँ। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और उसके बाद मैं कहती हूँ कि कभी भी किसी की चुगली या निंदा न करें और पाप के भागी न बने। एक राजा था, वो हमेशा गरीबों को और ब्राह्मणों को भोजन कराता था और कभी कभी खुद भी अपने हाथों से जो है ब्राह्मणों को भोजन खिलाता था। एक बार काफी ब्राह्मण बुलाए हुए थे भोजन के लिए। राजा ने सबसे कहा कि आज मैं मेरे हाथ से जो है ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। और जिस समय जो है बैठा था राजा भोजन कराने के लिए, खीर का कटोरा भरा हुआ था और वहीं से ऊपर जो है एक चील एक सांप को लेकर उड़ रही थी। ऊपर से आसमान से चील उड़ रही थी जिसके मुंह के अंदर सांप था और उसका जहर जो था सांप का वो नीचे टपक टपक गिर रहा था। और वहां से उड़ते उड़ते जो राजा का जो टब भरा हुआ था खीर का, उसके अंदर गिर जाता है। और राजा को इस चीज का पता नहीं होता। वो जो है ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसी समय जिस ब्राह्मण को वो भोजन कराते हैं महाराज, उसी समय ब्राह्मण की मौत हो जाती है। अब एकदम से राजा घबरा जाता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर ये खीर खाते ही कैसे इसकी मौत होगी। एकदम से घबरा गया और वो अपने अंदर महल में चला गया और वहां पश्चाताप करने लगा कि ये क्या हुआ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो ब्राह्मणों को हमेशा ही भोजन कराता हूँ, आज मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप कैसे हुआ। और उसी समय प्रजा का एक किसी ने देख लिया था कि एक चील जो है सांप को लेकर उड़ रही थी और उस सांप का जहर इसके अंदर गिरा है। सभी कहने लगे महाराज आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर आप क्यों इतना घबरा रहे हो, आप क्यों पश्चाताप कर रहे हो, आपको इसका कोई पाप नहीं लगेगा, आप क्यों सोच रहे हो ऐसा नेगेटिव। इसके अंदर न तो कोई आपका दोष है, न ही उस पक्षी का दोष है और न ही उस सांप का दोष है, क्योंकि उनके भी तो जाने अनजाने में ये गलती हुई है। उनको खुद को ही नहीं पता था कि नीचे खीर का कटोरा रखा हुआ है जिसके अंदर जहर गिरेगा। इसमें कोई दोषी नहीं है। अब न पक्षी दोषी है, न सांप दोषी है, न राजा दोषी है। तो इसका जो पाप लगेगा, जो ब्राह्मण मरा है, वो जो पाप होता है, जो चुगली करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, उसको मिल जाता है उसका पाप। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी की बुराई या चुगली निंदा मत करो, उस पाप के भागी। भी चाणक्य जी कहते हैं कि जो दूसरों की चुगली करता है उसको मिलता है। तो इसी तरह दूसरी कहानी जो है एक और सुनाती हूँ आपको। एक गांव में एक मुखिया था, गांव का मुखिया था। 2 भाई थे, छोटा भाई था उसकी पहले से ही मृत्यु हो गई थी। अब एक भाई था जो घर को चलाता था और उसके बच्चों का भी ध्यान रखता था, खुद के बच्चों का भी। और उसके बाद उसके भी एक ऐसी बीमारी लगी जिसको कोढ़ी बोलते हैं। हाथों से, चेहरे से, शरीर से जो है पीप सा निकलना शुरू हो गया और बहुत ज्यादा दुखी रहता।
कहता मैं तो इतना अच्छा, मैं तो किसी का कुछ भी नहीं बुरा सोचता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्यों भगवान ने मेरी बीमारी लगाई है। उसके एक गुरु था, वो गुरु के आश्रम में गया, गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी मेरे ये इतनी बड़ी बीमारी लगी, तो बताओ मेरे कौन से कर्मों का दोष है, मैं क्यों भुगत रहा हूँ, जो इतनी बड़ी बीमारी भगवान ने मुझे दे दी, अब ये कैसे ठीक हो सकती है, आप ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ इस बीमारी से। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे जो है छोटे भाई की तो पहले मृत्यु हो गई थी। मुखिया कहने लगा हाँ गुरुजी, और अब मेरी भी ऐसी हालत हो रही है। तो गुरुजी ने कहा तुम एक काम करो, जिस कमरे में तुम्हारे भाई की विधवा पत्नी सोती है उसके कमरे के आगे तुम चारपाई डालकर सोना शुरू कर दो। मुखिया ने कहा गुरुजी ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम ऐसा ही करो, मैं तुम्हें कोई गलत काम करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम वहाँ चारपाई डालकर सोना शुरू कर दो, बस इतना ही करना है तुम्हें, और उसके बाद देखना फिर तुम्हारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। मुखिया ने सोचा क्या ये करने से बीमारी ठीक हो जाएगी, बोले हाँ तुम ऐसा ही करके देखो एक बार, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चमत्कार होगा। अब जो गांव का मुखिया था वहां आकर बहू का जो कमरा था उसके आगे चारपाई डालकर सोना शुरू कर देता है। घर में काम वाली आती है, दाई आती है, और भी कोई महिला आती है, सबने देखा कि देखो कितना गलत काम कर रहा है, अपने भाई की विधवा जो पत्नी है उसके कमरे में चारपाई डालकर सोना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या गलत काम करता होगा। धीरे धीरे एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, धीरे धीरे जो है अग्नि की तरह पूरे गांव में जो है हवा की तरह ये बात फैल गई। सबके मुंह पे एक ही थी कि मुखिया देखो कितना गंदा घटिया आदमी है, कितना घटिया आदमी है, अपने जो भाई की पत्नी है उसके कमरे में सोता है, पता नहीं क्या गलत काम करता है, क्यों इतना घटिया आदमी है, उसको किसी चीज का ख्याल नहीं है, अपनी इज्जत का भी ध्यान नहीं है, मतलब बुरा ही बुरा, सारे उसकी बुराई करने लगे। इसी तरीके से 4-5 दिन निकल गए, हर रोज उसकी बुराई होती और उसकी चुगली करते सारे कि देखो कैसा घटिया है, कितने गलत काम करता है, उसे अपने छोटे भाई की पत्नी का भी ख्याल नहीं है, उसके बच्चों का भी ख्याल नहीं है, ऐसे आदमी से तो मर जाना ही अच्छा है। तो इस तरीके के पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी, उसकी चुगली बुराई होने लगी, और धीरे धीरे जो है उसकी जो बीमारी थी वो बिल्कुल ठीक होगी। और फिर उसने मुखिया के आगे जो मुखिया था उसने गुरु के पास जाकर कहा गुरुजी देखो ये तो सच में ही चमत्कार हो गया कि मेरी बीमारी जो है वो ठीक होगी, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तब गुरुजी ने कहा कि मैंने कहा था ना तुम ये काम करो, धीरे धीरे तुम्हारी जो बुराई है वो खत्म हो जाएगी, जो तुम्हारे पाप थे वो सारे जो गांव के लोग थे उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि जब तुमने ये काम किया तो सारे गांव में जो है चर्चा होने लगी, सभी तुम्हारी निंदा करने लगे, आपस में कोई किसी से कुछ कह रहा है, कोई किसी से कुछ कह रहा है, तो आपके जितने भी पाप थे वो सारे खत्म हो गए, और जो लोग थे जो चर्चा या बुराई कर रहे थे उनके सिर पर ये सारे पाप चढ़ गए और तुम जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी की निंदा मत करो, बुराई मत करो, और जो करते हैं बुराई उनकी सुनो भी मत, वहां खड़े भी मत हो, क्योंकि जो चुगली बुराई करता है, किसी की निंदा करता है, वो खुद पाप के भागी होते हैं। क्यों दूसरों का बोझ अपने सिर पर लेते हो। और आजकल समय भी ऐसा हो गया, जब भी तो दिनों दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे से बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, रोज लड़ाई झगड़े उसी की वजह से हो रहे हैं। तो आज से मैं कहती हूँ कभी भी किसी की निंदा मत कर, कोई कैसा भी हो वो खुद जो है अपना भुगतेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सिर्फ अपना ध्यान रखो कि मैं अच्छा हूँ, मैं किसी की बुराई चुगली नहीं करूंगा, चाहे दूसरा कैसा भी हो। तो हम क्यों किसी के पाप के भागी बने। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे से कभी भी किसी की निंदा मत करना। कहते हैं किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो, न बुरा सोचो और बुरा करो भी मत, न बुरा करो न बुरा सोचो, तभी अच्छे इंसान कहलाओगे
और जो आपके पिछले कर्म के पाप भी हैं वो भी धीरे धीरे सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छा इंसान बनो।